कक्षा में, क्योंकि हम लोगों में से सभी को पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो 22/7 माइनस 22/7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं इसको यहां पर लिख करके बता रहा हूं। ये आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पाई का जो है वो स्टोरी बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। बच्चों, आप सबों को मालूम है कि जो पाई का वैल्यू हमें बताया गया है, जो हमें सिखाया गया है, वो यही बताया गया है कि पाई का वैल्यू 22/7 या फिर अगर डेसिमल में ले तो 3.14 होता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, किंतु जब हम लोग इसके वैल्यू को यूज करते हैं तो वह रेशनल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो पाई को डिफाइन किया गया है वो किया गया है कि दिस इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, और ये एक सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर, राइट। तो ये अगर मैं सर्कल लूं और ये इसका डायमीटर, तो पाई जो है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो ये 22/7 होता है क्या? आइए हम लोग जानते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप चाहो तो एक एक्टिविटी कर सकते हो। यहां पर एक कोई सा भी छोटा बड़ा जितना मन करे उतना बड़ा जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और किसी एक वायर की मदद से इसके सरकमफ्रेंस को निकाल लेना है कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, और उतना ही बड़ा जो है वो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सरकमफ्रेंस के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके डायमीटर को लेना है, यानी कि ये अगर इस सर्कल का सेंटर है तो आप इसके डायमीटर को लीजिए और मान करके चलिए कि ये जो है वो डायमीटर का लेंथ यहां से लेकर के यहां तक आएगा, और ये डायमीटर के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस एक्टिविटी में आगे आपको क्या करना है, इस डायमीटर को लेना है और यहां से इसको मापना शुरू कर देना है कि आखिरकार कितना टाइम्स में ये यहां तक पहुंच रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एक बार हो गया, इसके बाद 2 बार हो गया, और ये 3 बार जाने के बाद इसका जो छोटा सा लेंथ है ये आपका बच जाएगा। यानी कि आप अगर छोटा सर्कल ले, बड़ा सर्कल ले और बड़ा सर्कल ले, या फिर छोटे से छोटे सर्कल को ले, यही होने वाला है। यानी कि 3 बार तो ये कंप्लीटली यहां से मेजरमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसका छोटा सा लेंथ जो है वो बच जाएगा। अब ये बड़ी ही समस्या आ गई जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो हमारे पूर्वज थे, मैथ्स के गुरु थे, उन सबों के सामने कि आखिरकार अब इसके बाद क्या करूं, इस लेंथ के साथ क्या करूं। तब उन्होंने क्या किया, एक डायमीटर को इसके लेंथ के हिसाब से पहले 7 पार्ट में इक्वली बांट दिया गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 पार्ट में बांटने के बाद उन्होंने इस टुकड़े को लिया और इस टुकड़े को यहां पर प्लेस किया, तो देखा कि ये जो लेंथ है वो इसके 1/7 वाले पार्ट से थोड़ा छोटा है, यानी कि ये छोटा है, स्मॉल है, ठीक है ना। अब इसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन के लिए आगे क्या किया, उन्होंने डायमीटर को सोचा कि चलो 7th पार्ट से छोटा है तो 8 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 पार्ट में डिवीजन करने के बाद उन्होंने फिर से इस टुकड़ा को लिया और इस टुकड़े को यहां पर प्लेस किया। तो यहां पर प्लेस करने से ये उन्होंने पाया कि ये जो टुकड़ा है अभी पहले छोटा हो रहा था, अब यहां से ये बाहर निकल गया, यानी कि अब ये बड़ा हो गया, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये जो अनकवर्ड लेंथ था वो ना तो 1/7 पार्ट के बराबर आ रहा है, ना ही 1/8 पार्ट के बराबर आ रहा है, किंतु ये तय था कि ये इसके बीच का ही है, यानी कि 1/6 पार्ट या 1/5, 4th,
1/2, ये तो नहीं होगा। तो 1/7 और 1/8 के बीच में आ रहा था। तब जो हमारे पूर्वज थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, इसका जो 3 कंप्लीट जो इसको कवर कर दिया है, 1, 2 और 3 तो लिया ही, प्लस इस पार्ट के लिए उन्होंने लिखा 1/7, और ये जो था किसका था, ऑफ डायामीटर। तो ये क्या था, सरकमफ्रेंस था। ये क्या है, सरकमफ्रेंस का लेंथ था। तो अभी जो पाई को डिफाइन किया गया था सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, तो सरकमफ्रेंस के जगह 3 + 1/7 इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय ये जो डायमीटर जो रेशियो में पहले से ही है वो लिखा गया। ये लिखने के बाद यहां से डायमीटर और डायमीटर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 3 + 1/7, और इस तरह से जो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 आ गया, जिसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि ये जो टुकड़ा बच गया था वो छोटा था, यहां छोटा है ये इस टुकड़े से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पाई जो है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, बट ये 22/7 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 22/7 से थोड़ा छोटा है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बताइए पाई - 22/7 क्या होता है, और आप अगर इसका आंसर 0 लिख करके आ जाओगे परीक्षा में, क्योंकि हम लोगों में से सभी को पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 - 22/7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसको यहां पर लिख करके बता रहा हूं, ये आपको बता दूं दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली 22/7, बट इट इज लिटिल लेस देन 22/7। तो अगर पाई का वैल्यू 22/7 से थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सही हो ना, इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही है पाई का स्टोरी, और यही है पाई के वैल्यू के बारे में कि पाई का वैल्यू 22/7 क्यों होता है। तो आई होप दैट ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत सारे जगहों पर काम आएगा, और खास तौर पर जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो वहां पर तो इस तरह के ट्रिक का नॉलेज अगर आपके पास है तो रियली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।